अगर आज आपको पूरा दिन बिना खाए रहना पड़े तो क्या आप बर्दाश्त कर पाएंगे? अगर आपको बिना किसी वजह के भूखा सोना पड़े तो क्या आप चैन से सो पाएंगे? अब जरा सोचिए उन लोगों के बारे में जिनके पास हर दिन ऐसा ही होता है। कभी सड़क पर किसी को भीख मांगते देखा है? शायद किसी ने हाथ फैलाया हो और आपने नजरें फेर ली हों। कभी सोचा कि वो इंसान भूखा हो सकता है? हम में से कई लोग खाना प्लेट में छोड़ देते हैं, रोटियां फेंक देते हैं, लेकिन क्या हम समझते हैं कि वही रोटी किसी के लिए भगवान से कम नहीं? आज मैं आपको एक ऐसी कहानी सुनाने जा रहा हूं जो आपको सोचने पर मजबूर कर देगी। यह कहानी सिर्फ एक गरीब लड़के की नहीं है। यह कहानी उस सोच की है जो हमें बताती है कि असली भूख क्या होती है और एक रोटी की कीमत क्या होती है। तो आइए चलते हैं उस शहर की तरफ जहां ऊंची इमारतें हैं, बड़े बड़े होटल हैं और उन्हीं सड़कों के किनारे एक मासूम बच्चा बैठा है जिसका पेट खाली है पर आंखों में उम्मीद भरी है। कहानी शुरू होती है एक सर्द रात से। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मोटिवेशन द नेक्स्ट लेवल में, जहां हम आपको सुनाते हैं प्रेरणादायक कहानियां जो ना सिर्फ आपके दिल को छू जाएंगी बल्कि आपको सोचने पर भी मजबूर कर देंगी। आज की कहानी एक गरीब लड़के की है जिसे भूख ने दुनिया का सबसे बड़ा सबक सिखाया। किसी समय की बात है, एक बड़ा सा शहर, ऊंची ऊंची इमारतें, रोशनी से भरी सड़कें और उन्हीं सड़कों के किनारे एक गरीब बच्चा जिसकी आंखों में उम्मीद थी लेकिन पेट में कई दिनों की भूख। इस बच्चे का नाम था राजू। उम्र महज 10 साल। फटे हुए कपड़े, पैर में टूटी हुई चप्पलें और हाथ में एक कटोरी जिससे वो दिन भर भीख मांगता। लेकिन उस दिन शायद उसकी किस्मत कुछ और ही चाहती थी। पूरा दिन बीत चुका था लेकिन राजू को एक भी रुपया नहीं मिला, ना ही कोई रोटी। भूख से उसकी हालत खराब हो रही थी। तभी उसकी नजर एक होटल पर पड़ी। बड़ी सी दुकान, अंदर खाने की खुशबू, स्वादिष्ट पकवानों की महक। राजू धीरे धीरे दरवाजे के पास गया, अंदर झांका। लोग स्वाद लेकर खा रहे थे। किसी की प्लेट में छोले भटूरे, किसी की थाली में बिरयानी और किसी के हाथ में गर्मा गर्म रोटी। उसका पेट और जोर से चिल्लाने लगा, लेकिन हिम्मत करके उसने अंदर जाने की सोची। राजू धीरे धीरे होटल के मालिक के पास पहुंचा और कांपते हुए हाथ जोड़कर बोला, साहब, बहुत भूख लगी है, क्या एक रोटी मिल सकती है? होटल मालिक ने ऊपर से नीचे तक देखा। उसके गंदे कपड़े, उसके धूल से भरे पैर, और फिर ठहाका मारकर हंसा। रोटी चाहिए? मुफ्त में? चल भाग यहां से। राजू की आंखों में आंसू आ गए। लेकिन तभी एक अमीर आदमी जो वहां बैठकर खाना खा रहा था, उसने ये सब देखा और उसने होटल मालिक से कहा, इस बच्चे को रोटी दे दो, इसका पैसा मैं दूंगा। होटल मालिक थोड़ा झिझका, लेकिन पैसे के लालच में उसने तुरंत एक रोटी लाकर राजू के हाथ में रख दी। राजू की आंखों में चमक आ गई, मानो उसे दुनिया की सबसे कीमती चीज मिल गई हो। उसने बिना देर किए जल्दी जल्दी रोटी खाना शुरू कर दिया। लेकिन तभी उस अमीर आदमी ने एक अजीब काम किया। उसने अपनी जेब से 1000 रुपए का नोट निकाला और रोटी के बदले होटल मालिक को देने लगा। होटल मालिक चौंक गया। साहब, यह तो बस एक रोटी की कीमत थी, इतनी बड़ी रकम क्यों? अमीर आदमी ने गहरी सांस ली और कहा, यह सिर्फ एक रोटी नहीं थी, ये इस बच्चे की जिंदगी की सबसे अहम चीज थी। इसके लिए ये रोटी सिर्फ आटा और पानी नहीं, बल्कि इसकी भूख की राहत थी, इसकी उम्मीद थी, इसकी जरूरत थी। हम जिन चीजों को हल्के में लेते हैं वो किसी और के लिए अनमोल होती हैं। रोटी की असली कीमत तब समझ में आती है जब पेट में भूख होती है। होटल मालिक कुछ पल के लिए चुप रह गया। उसने राजू की आंखों में देखा और फिर पहली बार
उसे एहसास हुआ शायद मैं गलत था। उसने तुरंत काउंटर से कुछ और खाना पैक किया और राजू को दिया। राजू के चेहरे पर मुस्कान थी। उसने झुककर उस आदमी को धन्यवाद कहा और खुशी खुशी वहां से चला गया। उस दिन होटल मालिक ने एक बात सीखी कि हर इंसान को खाना नसीब नहीं होता, और अगर हम किसी की भूख मिटा सकते हैं तो इससे बड़ा कोई पुण्य नहीं। और वह अमीर आदमी, वो चुपचाप मुस्कुराया और सोचने लगा कि दुनिया को बदलने के लिए सिर्फ पैसे की नहीं, एक अच्छे दिल की भी जरूरत होती है। तो दोस्तों, ये थी आज की कहानी, रोटी का असली मूल्य। कभी कभी हम अपनी रोजमर्रा की चीजों को हल्के में ले लेते हैं, लेकिन क्या हम कभी सोचते हैं कि जो हमारे लिए मामूली है वो किसी और के लिए जिंदगी हो सकती है? तो दोस्तों, क्या आपने कभी किसी की भूख को महसूस किया है? एक रोटी हमें उतनी ही कीमती लगती है जितनी हमारी भूख होती है, लेकिन जो भूखा होता है उसके लिए वो रोटी सिर्फ खाना नहीं बल्कि जिंदगी होती है। सोचिएगा। अगर आपको ये कहानी पसंद आई हो तो इसे अपने दोस्तों और परिवार के साथ जरूर शेयर करें, क्योंकि हो सकता है कोई और भी इससे कुछ सीख सके। हमारे चैनल मोटिवेशन द नेक्स्ट लेवल को सब्सक्राइब करें ताकि आपको ऐसी ही और प्रेरणादायक कहानियां मिलती रहें। और हां, अगर ये कहानी आपके दिल को छू गई हो तो एक लाइक जरूर करें। मिलते हैं अगली कहानी में। तब तक के लिए अपना ख्याल रखें और दूसरों की मदद करना ना भूलें।